उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ITI के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ युवाओं को दिलाया जाए। ITI में प्रवेश लेने वाले युवाओं को ITI से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लाभों के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे युवा अपने प्रशिक्षण की पूरी अवधि को पूरा कर हुनरमंद बन सके। कौशल विकास के ट्रेनिंग पार्टनर के सेंटरों की निरंतर निरीक्षण किया जाए। किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उक्त निर्देश यूपी के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने दिए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल यूपी के प्रयागराज जिले के सर्किट हाउस में शनिवार को मंडलीय अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने जनपद प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी से आए अधिकारियों से ITI और कौशल विकास केंद्र का फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के अंदर ITI उच्चीकरण के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि ITI में चल रहे कोर्सों की जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे युवा ITI में प्रशिक्षण प्राप्त कर हुनरमंद बनकर अपने स्किल के अनुरूप रोजगार या स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। ITI में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों की जानकारी युवाओं को अधिक से अधिक दी जाए, जिससे युवा विभिन्न कंपनियों में सेवा योजित हो सकें। सभी ITI को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने का कार्य भी सुनिश्चित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान एलनगंज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री के पंच प्रण पर आधारित युवा उत्सव कार्यक्रम 2023 में जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित 1 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रयागराज के सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने फीता काटकर किया। प्रोफेसर जोशी ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा, इस तरह की प्रदर्शनी छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। द्वितीय सत्र में फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान जिला युवा अधिकारी जागृति पांडे, प्रोफेसर अशोक कुमार पांडे, यूथ कार्नर पत्रिका के संपादक ब्रिजेश प्रजापति, जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे ऐसा सिंह, राजन, निर्मल कांत पांडे आदि प्रमुख लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रयागराज के वरिष्ठ सहायक राम मूरत ने बताया कि इस प्रदर्शनी में युवाओं के नेतृत्व में विकास, शिक्षा और संरचना को बेहतर बनाना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, युवा शक्ति को कुशल बनाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नारी शक्ति, मध्यम वर्ग और जीवन यापन में आसानी, करदाताओं के जीवन को आसान बनाना, GST, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान कल्याण, PM फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, PM कृषि सिंचाई योजना, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण आदि विषयों नवीनतम आंकड़ों पर आधारित जानकारी प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी के दौरान उपस्थित लोगों को न्यू इंडिया समाचार व प्रचार साहित्य भी उपलब्ध कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के घीनापुर गांव में श्रीधाम अयोध्यापुरी से पधारे कुलगुरु वेंकटेश बाल गोपालाचार्य जी महाराज के सानिध्य में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में भगवान के भक्त शामिल हुए। कथा को श्रवण करने आए भगवान के भक्तों पर अमृतवाणी की वर्षा करते हुए कथावाचक डॉक्टर इंद्रभूषण शरण शास्त्री जी महाराज ने गुरु की महिमा सहित अन्य कथाओं को विस्तार पूर्वक बताया, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। कथावाचक डॉक्टर इंद्रभूषण शरण शास्त्री जी महाराज ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि गुरु को ईश्वर ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म को जानने वाला ही परब्रह्म होता है। परब्रह्म का स्थान गुरु को ही दिया गया है। इस दौरान कथावाचक डॉक्टर इंद्रभूषण शरण शास्त्री जी महाराज ने
श्रोताओं पर अमृतवाणी की वर्षा करते हुए भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा को विस्तार से बताया। इसके साथ ही कथावाचक डॉक्टर इंद्रभूषण शरण शास्त्री जी महाराज ने दान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कभी भी अपने से निम्न ब्राह्मण या व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण होकर अपने धर्म और कर्म से विमुख हो, उसे कभी दान नहीं देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को दान देने से दानदाता को कोई फल नहीं मिलता है। इस मौके पर मुख्य यजमान राम शिरोमणि तिवारी, चंपा तिवारी, व्यवस्थापक देवेश तिवारी, सर्वेश तिवारी, मुन्ना पांडे, राम समुझ पांडे, पूर्व ग्राम प्रधान जय शंकर मिश्र, कृपा शंकर मिश्र, संतोष तिवारी, चंद्रमणि तिवारी, राम बिहारी मिश्र सहित अन्य भक्त उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।